सौ गोटा के प्रणाम करै छी। हमर नाम मनीष झा भऽ गेल। अहाँ देख रहल छी मिथिला समाचार। हमरा हाथ में एगो पेपर ये। ई पेपर नहीं छे। आप पैसा नहीं बनेगा आप पैसा नहीं बनेगा पढ़ाई और प्रशिक्षण में बाधा। पंजीकरण नामांकन प्रारंभ। हम जे संस्थान में अवेलेबल छी ई छी अहाँके जीएस स्किल्स कौशल विकास विकसित समाज। कौशल विकास विकसित समाज ई लोकेशन छै अहाँके रामपट्टी हटिया के पास। और हम सब पहुँच गेल छी एहिठमा शिक्षक संस्थान में, जे कि आखिर जनै छियै जे ई यूनिट ऑफ एमएसबी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू अप्रूवल छै भेटल। और एहिठमा की काज होइ छै, कथी के प्रशिक्षण छै, प्रशिक्षण का विषय जे रहै छै कार्यालय सहायक, मिथिला पेंटिंग, सिलाई कटाई, ब्यूटी पार्लर, स्टोर प्रमोटर, कस्टमर केयर एंड इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि का प्रशिक्षण होइ छै। तो एहिठमा हिनका से हम बात करै छी। हमरा संगे छै से एहिठमा जे मार्केटिंग में छथि महिला छथि, हुनका से पहिने हुनका से परिचय लै छियै और की हुनकर काज छै, आइ हुनकर जेएस स्किल में हुनकर की काज छै और की रोल छै, तो और जानै छियै हुनका बारे में कि हुनकर सेंटर का की गुणवत्ता छै और किया लोग एहिठमा किया बच्चा के बाहर भेजते स्किल के थ्रू। जे स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, पेन इंडिया जे मोदी जी के छनि आत्मनिर्भर भारत, तो ओहिमे स्केल पर ओहि स्टेप पे ई सब काज करै छथि। तो और जानै छी हुनका से पहिने परिचय लै छी। नया वर्ष का हार्दिक बधाई और कौशल विकास का सेहो बधाई। हाँ, बधाई देते हुए हम इनसे पहले परिचय लेते हैं। आपका क्या नाम हुआ मैडम? मेरा नाम तो संगीता हो गया सर, संगीता कुमारी। तो आप यहाँ पे इस ऑफिस में आपका क्या काम है? सर इसमें हम ऑफिस असिस्टेंट पे पोस्ट पर हूँ। इसमें बहुत सारा काम है सर। जैसे इसमें हो गया है कंप्यूटर, ब्यूटी पार्लर, सिलाई कटाई, इसमें मिथिला पेंटिंग है। तो ये हर कोर्स करवाया जाता है। यहाँ से सेंटर भी प्रोवाइड करवाते हैं सर। तो आप आना चाह रहे हैं, मेरे यहाँ कोई स्टूडेंट आ रहे हैं, उसको रजिस्ट्रेशन भी करवाए जाते हैं। उसमें आपको 1000 फी है। 1000? 1000 फी है रजिस्ट्रेशन करवाए। अच्छा, रजिस्ट्रेशन कराने का रजिस्ट्रेशन चार्ज अलग से रजिस्ट्रेशन 1000 चार्ज 1000 रुपया है। एक जी जी सेकंड, कोई बच्चा आता है रजिस्ट्रेशन करवाता है तो 1000 रुपया उसको लगेगा। जी जी। उसके बाद क्या होगा? और जॉब करने के बाद उसको रिटर्न हो जाएगा सर वो। और यहाँ से ऐसा नहीं है सर, कोर्स करवा के आपको छोड़ दिया जाएगा। कोर्स करवाने के बाद सर्टिफिकेट आपको मिलेगा और सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपको प्लेसमेंट मिलेगा, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत सारा कंपनी का प्लेसमेंट आता है मेरे यहाँ। सर्टिफिकेट क्या सब चीज का आप सर्टिफिकेट मतलब क्या चीज का प्रशिक्षण देते हैं उस पे बोले? जी सर, ये है मेरे यहाँ से कोर्स के जैसे आपको बारे में बताए हैं, जैसे कंप्यूटर कोर्स करवाए जाते हैं। तो उसे कोर्स करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपको यहाँ से प्लेसमेंट मिलेगा, जॉब करने का आपका मौका मिलेगा। वो जैसे आपने कर रहे हैं सर, तो आपको उससे जॉब मिलेगा। जॉब करने के बाद आपको वो पैसा जो आपको रजिस्ट्रेशन करवाए, जो 1000 रुपया लिए हैं सर, फी जो लिए हैं रजिस्ट्रेशन करवाए, वो चार्ज आपकी रिटर्न हो जाएगी। अच्छा, फिर ये 1000 रुपया वापस मिल जाएगा स्टूडेंट को? जी जी, वो मिल जाएगा सर। इसमें यहाँ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जी। और मतलब ये जो आपका सेंटर का अपना एड्रेस कहाँ का है आपका? जी, ये सेंटर आपकी रामपट्टी में है सर। रामपट्टी हाट जो है आपकी, वहाँ पर है। जेएस स्किल कौशल विकास रामपट्टी। अच्छा, ठीक है। जी। ठीक है। और मतलब क्या आपके हाँ, ठीक है। आप इनका देख लेते हैं। इनसे इनके भी बॉस हैं। यहाँ से सर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सो आपका ये होगा, आपको जैसे क्लास करवा दे रहा है, आपको बोल रहा है कि यहाँ से कोई भी आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, आपको जॉब नहीं मिलेगा। ये सब सारा कुछ यहाँ से आपको दे दिया जाएगा सर। मतलब 100% बच्चा यहाँ पे आए रजिस्ट्रेशन जी, जुड़िए। ये 100% गारंटी है, प्लेसमेंट यहाँ से आपको मिलेगा सर। अच्छा, प्लेसमेंट एज ए प्लेसमेंट दोस्तों ये कर सकते हैं इसको भाषा में, अपनी भाषा में जो नौकरी भै जात जी ओ जी। पक्का वादा छे। अहाँ आओ एठमा हिनका से जुड़ू। हिनकर जे कौशल विकास जे जेएस स्किल्स छन, कौशल विकास विकसित समाज जे एजेंडा छन, पैसा मुद्दा नहीं रहत। यदि अहाँ के बच्चा के कैरियर यदि बनेबाक ये तो अहाँ हिनकर ल आओ जेएस स्किल्स में। और हिनका से और क्या मतलब बाहर के बच्चे यदि मान लीजिए कोई बच्चे दूर से आते हैं तो उसके आने जाने का प्रावधान वगैरह कुछ आपके यहाँ क्या मतलब कुछ सिस्टम है, या लोकेशन वाइज रामपट्टी के बाद कहाँ कहाँ और जो है सो होती है तो उनसे हम जानते हैं। और अदरवाइज डिस्ट्रिक्ट में कहाँ क्या है प्रावधान है। और एक सर बैठे हुए हैं जो कि धनबाद से चल के आए हुए हैं प्लेसमेंट रिगार्डिंग, उनसे भी हम लोग बात करेंगे। पहले ये जिला में कहाँ कहाँ जो है कहाँ कहाँ है और इनसे जानते हैं इनका परिचय और इनका रोल क्या है इस जेएस स्किल में। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जिग्नेश कुमार हुआ। वैसे सर्टिफिकेशन में हम लोग जे कुमार आते हैं और मैं जेएस स्किल्स का प्रणाली प्रबंधक हूँ।
पिछले 5 सालों से मैं यह कोर्स को और इस परियोजना को अपने गाँव समाज में चला रहा हूँ। इसके माध्यम से अभी तक कुछ अगर देखा जाए तो 5,000 6,000 प्लस लोगों को मैंने प्लेसमेंट करवा दिया है, जो कि पूरे भारत और जहाँ तक कि अगर देखा जाए तो विदेश में भी लोग मेरे द्वारा जॉब कर रहे हैं। जैसे कि इसका जैसे मैडम आपको बताई होंगी कि हमारे यहाँ जो प्रशिक्षण के जो पात्र हैं, तो इसमें अभी तक हम लोगों ने जो प्रशिक्षण करवाया है, जैसे कि कंप्यूटर कोर्स, तो कौशल विकास के ज़रिए तो कंप्यूटर कोर्स ज़रूर करवाए जा रहे हैं, बट लोगों की प्लेसमेंट की इतनी दिक्कतें हो रही थी कि 3 महीना कोर्स करवाने के बाद सर मुझे कैसी नौकरी मिल जाएगी? जब लोग 5 साल में कोई नौकरी नहीं कर पाते हैं, तो मुझे कैसी नौकरी मिल जाएगी? इस तरह के जो क्वेश्चंस वगैरह सब आ रहे थे हमारे पास, तो मैंने इसको एक अपने योजना और परियोजना में जब मैंने इसको देखा, तो मेरी अपनी पढ़ाई भी मुझे उसके माध्यम से करना पड़ा है, जिसका नाम एमओआरडी है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के माध्यम से हम लोगों ने जो एमएआरडी की पढ़ाई की है, उस परियोजना के माध्यम पर हम लोगों ने जो यह प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया है, जिसमें कि हम लोग का जो प्रशिक्षण का मुख्य व्यवधान है कि लोगों को रोजगार देना। प्रशिक्षण वैसा करवाना कि लोग जब किसी कंपनी में, किसी संस्थान में जाएँ, तो वैसे उनको ये ना कहना पड़े कि आपके पास कोई कौशल नहीं है, कोई स्किल नहीं है। जैसे कि अगर देखा जाए, अगर गाँव घर में देखते हैं कि महिलाएँ को आज भी लोग बाहर नहीं भेजना चाहते हैं। लेकिन हर लोगों की ज़रूरत पैसे हैं, हर लोगों को पैसे चाहिए होते हैं। अब वो जो पैसे चाहिए होते हैं तो वो कैसे आखिर स्वरोजगार होंगी? तो हम लोगों का अपना एक सिस्टम्स है कि सिलाई सेंटर। अगर मैं सिलाई सेंटर के माध्यम से अगर 10-20 लोगों को, 25 लोगों को अगर मैं केंद्र के माध्यम से उसको प्रशिक्षण दे पा रहा हूँ, तो वह केंद्र की प्रशिक्षण लेने के बाद मैं तो उसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। जैसा कि बताया होगा अपने मैडम कि ₹1000 जो प्रशिक्षण चार्ज लग रहे हैं, प्रशिक्षण कार्यक्रम के पंजीकरण चार्ज लग रहे हैं, वो आफ्टर कंप्लीशन द कोर्स यह पैसा रिफंड हो जाता है उसके खाते में। उतना ही नहीं, अगर जो बच्चे 40 वर्ष तक के अंदर में हैं, अगर वह 39 वर्ष तक भी अगर हमारे यहाँ बेरोज़गार हैं, तो 40वाँ वर्ष में मेरा मुख्य दायित्व तो बनता है कि मैं उसको रोज़गार प्रोवाइड करूँ। अब वह नौकरी की मिनिमम जो मासिक वेतन होती है, कम से कम ₹10,000 की होती है, जिसमें लोग अच्छा से अपना जीवन यापन गुज़ार सकते हैं। जिसको कुछ नहीं मिल रहा है, उसके लिए ₹10,000 बहुत मायने रखती है। ऐसा ही नहीं, ₹10,000 से लेकर के 20,000, 25,000, 30,000, 35,000 तक के भी लोग नौकरी मेरे द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे-ऐसे मेरे वहाँ कोर्स, कार्यालय सहायक की, कंप्यूटर कोर्स की, अगर कंप्यूटर कोर्स के बारे में बात किया जाए, तो एक बहुत विशेष कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है, जैसे कि प्राइवेट में डीसीए, एडीसीए, डीएफए, टैली, ये जो सारे कोर्स करवाए जा रहे हैं, मार्केट में इसकी मिनिमम प्राइस जो है सो 2,000 से 5,000 के बीच होती है। बट हम लोग ने सरकार के माध्यम से जुड़ करके इस कोर्स का भी न्यूनतम चार्ज बस ₹1,000 में कर दिया है। जो डीसीए, एडीसीए भी कोर्स अगर करेंगे, तो मेरे यहाँ से 1,000 में ही उसको होता है, और वह भी पैसे उनके खाते में वापस चला जाता है अगर वो जॉब कर लेते हैं तो। नहीं, तो उसको सर्टिफ़िकेट तो हम लोग प्रोवाइड करते ही करते हैं, और रोज़गार तो मेरा मुख्य मकसद है, मुख्य दायित्व तो बनता है कि रोज़गार दूँ। उतना ही नहीं, हमारे यहाँ जो रोज़गार की प्रक्रिया है, उसके लिए किसी प्रकार के कोई पैसे नहीं लगते हैं, किसी प्रकार की कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी या कोई प्रकार की सेक्रेटरी अमाउंट नहीं लिए जाते हैं। हमारे यहाँ पे हर महीने में 1 बार जॉब कैंप लगाई जाती है, जिसमें कि तरह-तरह की कंपनी, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेज़न, बजाज एलियंस, गूगल, नेस्ले, पॉलीरब, अभी हमारे पास श्रुति ग्रुप ऑफ कंपनी के एज फॉर एचआर रिक्रूटर सर भी आए हुए हैं। तो विशेष जानकारी मैं हम प्लेसमेंट कैसे करवाता हूँ बच्चों को, उसके बारे में भी आपको सर बताएँगे कि हमारे यहाँ से जो बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं, उसको हम लोग पूरे भारत में किस तरह परियोजना में किस तरह नौकरी देते हैं, लोगों को क्या-क्या सुविधा होती है नौकरी में जाने के बाद, वो सारी सुविधाएँ हमारे सर से आप विशेष जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद धन्यवाद जुएल जी। तो ये हमारे साथ यहाँ पे थे, सेल्स समझिए, ऐसे समझिए हमारे साथ बात कर रहे थे। इससे पहले हमने संगीता जी से, मार्केटिंग में जो थी यहाँ पे, जो ऑफिस में रहती है, उनसे हम लोगों ने बात किया और इनके ऐसे बात किया। और अब हम जानते हैं, जो जखन सर्टिफिकेट लोग के हाथ में भेट जाए छे, तखन वो दर घूमैत रहे छे, टहलैत रहे छे। आखिर एहि सबूत के संगे जे आखिर हम सर्टिफिकेट के की करिए, की प्रावधान छे, तो हम राजेश सिन्हा जी जे छपरा से चल गेलखिन हँ, अपन कंपनी के एचआर ग्रुप में छथिन, और ओहि बच्चा के प्लेसमेंट के लेल, तो आउ हुनका से जानै छी, राजेश सिन्हा जी से, जे आखिर हुनकर एहिठमा ई ऑफिस में अबे के पर्पस जेएस स्किल्स में, और संगीता जी और जिग्नेश जी जे कहलथि हैं, एहिमे कते सच्चाई छै गप, हिनका से जानै छी।